उसी समय एक छोटी लड़की को कुछ अजीब सा दिखाई दिया। जब सभी ने कार के नीचे ध्यान से देखा तो उन्हें वहाँ एक रहस्यमय जीव मिला। वो कुछ हद तक सांप जैसा दिखता था, लेकिन उसके पंजे नहीं थे। जिज्ञासा से भरकर उन्होंने उसे बाहर निकालने का फैसला किया। अचरज की बात यह थी कि यह राक्षस, जो इतना समय ठंड में पड़ा था, अभी भी कार को मजबूती से पकड़े हुए था। बड़ी मशक्कत के बाद वे उसे कार के नीचे से बाहर निकाल पाए। गौर से देखने पर उन्होंने पाया कि यह जीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों से बिल्कुल अलग है। लोग इस घटना की रिपोर्ट देने पुलिस स्टेशन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पत्थरों का ढेर उनका रास्ता रोक देता है, जिससे उन्हें लौटना पड़ता है। रात होते ही एक प्रेमी जोड़ा चांदनी रात में रोमांटिक पल बिता रहा था, तभी अचानक बत्तियां बुझ जाती हैं। लड़का टॉर्च लेकर बाहर जांचने जाता है, लेकिन देखता है कि पूरी लाइट ही गायब हो चुकी है, केवल बिजली की तारें लटक रही हैं। अचानक एक अजीब सी आवाज आती है और एक बल्ब जमीन से निकलकर बाहर आ गिरता है। राक्षस ने उसे निकलकर फिर उगला था। अगले ही पल राक्षस लड़के को पकड़ लेता है। लड़की उसे बचाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर मुकाबला करती है, लेकिन राक्षस की ताकत बहुत ज्यादा होती है और लड़का बालू में समा जाता है। लेकिन राक्षस यही नहीं रुकता, अब वह लड़की पर हमला करता है। वो डरकर कार में छिप जाती है। कई राक्षस कार को घेर लेते हैं और लगातार उस पर हमला करने लगते हैं ताकि कांच तोड़ सके। जब ये काम नहीं बनता तो वे पूरी कार को ही जमीन में घसीट लेते हैं। इन राक्षसों को खत्म करने के लिए डैनियल और उसका साथी हथियारों के साथ रात में ही घोड़े पर निकलते हैं। अब पूरे गांव की किस्मत इन दोनों के हाथों में होती है। वे रेगिस्तान पार कर रहे होते हैं, तभी उनका घोड़ा डरकर उछल पड़ता है और वे नीचे गिर जाते हैं। उनके सामने जमीन धीरे धीरे फटने लगती है और एक विशाल राक्षस वहां से बाहर निकलता है। डैनियल तुरंत गोलियां चला देता है, जिससे घायल राक्षस फिर जमीन के अंदर घुस जाता है और दोबारा हमला करने के लिए मौका तलाशने लगता है। डैनियल और उसका साथी डर के मारे बिना पीछे देखे भागने लगते हैं। राक्षस तेजी से पीछा करता है। वे एक नाले को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह पार नहीं कर पाते। लग रहा था कि अब उनका अंत निश्चित है, लेकिन तभी राक्षस बहुत तेज भागते हुए ब्रेक नहीं लगा पाता और सीधे दीवार से टकराकर मर जाता है। लेकिन उनके आराम करने का वक्त नहीं था, क्योंकि अछुई आकुई बताती है कि और भी राक्षस बाकी हैं। अब तीनों तुरंत कार में भाग जाते हैं, लेकिन राक्षस उनका पीछा करते हुए एक घर तक पहुंच जाते हैं। राक्षस जमीन फाड़कर हमला करते हैं और घर का मालिक डर के मारे स्वर्ग से धार जाता है। डैनियल और बाकी लोग समझ जाते हैं कि राक्षसों की आंखें नहीं होती, वे सिर्फ आवाजों से शिकार ढूंढते हैं। वे दौड़ते हुए छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन नीचे राक्षस घात लगाए बैठे रहते हैं। छत से उन्हें एक बुलडोजर दिखता है। वे तय करते हैं कि उसी की मदद से राक्षसों को कुचला जाए, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वे रिमोट कार से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। डैनियल तेजी से बुलडोजर की ओर भागता है, लेकिन रिमोट कार रास्ते में पलट जाती है। अब राक्षस फिर से डैनियल की ओर बढ़ता है। छुई उसे चुप रहने का इशारा करती है। जैसे ही डैनियल रुकता है, राक्षस भी रुक जाता है। छत पर मौजूद अन्ना पाइप से पानी बहाने लगती है ताकि राक्षस ध्यान उस तरफ जाए। वे बुलडोजर तक पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में राक्षस घात लगाकर हमला करते हैं और पूरी गाड़ी समेत सभी को एक गड्ढे में गिरा देते हैं। वे फिर से फंस जाते हैं। हालांकि वे राक्षस की सुनने की शक्ति का फायदा उठाकर एक को डायनामाइट बम की मदद से एक राक्षस को खत्म करने में कामयाबी पाई। उन्होंने वही तरीका बाकी बचे राक्षसों पर भी आजमाने की सोची, लेकिन इस बार बम को राक्षस ने निगल लिया और फिर उल्टी करके वापस फेंक दिया। बम के जोरदार धमाके से सब लोग इधर उधर भागने लगे। राक्षस भी पीछा करते हुए उन्हें एक खाई के किनारे तक ले आया, लेकिन यहीं पर सबको एक शानदार उपाय सूझा। जैसे ही राक्षस और पास आया, सभी लोग छलांग लगाकर एक तरफ हट गए। राक्षस खुद को रोक नहीं सका और सीधे खाई में गिर पड़ा। कहानी के अंत में डैनियल की बहादुरी ने अन्ना का दिल जीत लिया। दोनों ने एक नया जीवन शुरू किया और एक सुखमय भविष्य की ओर बढ़ चले।